मैं कितने जावां की करा, मैनू घर भी नहीं रहन दिंदे, ना पे खलोंदी ना मैनू खलोन दिंदी घर। तू दस मेरा बंदा भी बीमार है, गम नाल इन्ना क बीमार हो गया उन्हें पैंपर लगदे पे ने। उस टेलर की शॉप में एक लड़का जो है वो यहाँ पर उसने शॉप बना रखी थी, नायला बीबी का उसके साथ ताल्लुक बनता है कि यही दुकान वाला था वो। यही दुकान वाला था। थाने लड़के के साथ आपकी वालदा के ताल्लुकात? जी हमें सोजो वाटर पार्क ले गई थी खेलने के तौर पर। वहाँ से ना उसके साथ भाग गई थी छोटी बहन को लेके। हम तीनों भाइयों को वहाँ छोड़ गई थी। रात को हम 11 बजे घर रहे हैं। तब हमें पता लगा दोबारा उसका चक्कर है। दादू दादी ने इनको निकाल दिया। ये तो इन्होंने फिर हमें कहा कि इनको दादू दादी को बाहर निकालते हैं, मैं खुद ही आती हूँ। हम नहीं माने, इन्होंने हमारे खिलाफ ना रिट की। इन्होंने कहा मैंने निकाह कर लिया, फिर उन्होंने निकाह पर्चा किया। अपने वालिद के साथ? नहीं, हम दोनों के साथ नहीं है, इन दोनों ने फ्रॉड किया। घर जो है ये आपके दादा के नाम है? दादा के नाम ऐसा पापा ने ज्यादती किया उनके साथ, दादाबू के साथ उनसे धोखे से नाम लगवा ली जगह। एसओच ने हमें बड़े तरीके से बुलाया थाने में, कहते हमारी बात सुनो आके। हम थाने में गए हैं, बाहर से कुंडी लगा के यहाँ बेल्फ भेजी है। वो पुलिस वाले भेज के फुप्पो को पकड़ के वो लेडीज पुलिस उधर ले गई है। 88 साल एज है, उनको ऊपर से उठा के बाइक लेके आए, उनसे तो चला भी नहीं जाता। उनको इधर ला कराया, 3 बड़ी लाए हैं मम्मा को। वो हमारे पे केस कड़ी जा रही। गेट तोड़ के अंदर गए हैं तो अंदर से डीवीआर उतारा है। मामा हमें छोड़ के चल गई हैं, ऐसी मम्मा होती नहीं। मामा कहती मेरी और पापा के निकाह करा दो। मैंने कहा मम्मा जी हमने आपको नहीं रखना। लड़कों को बुला के रात 2:30 बजे पर्चा दे रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाल रही। जो पीछे जाता है उसके ऊपर 752 का पर्चा दे दिया एक तरफा। जो इंस्पेक्टर जो जाहिद साहब हैं, उन्होंने ये सारा कुछ गैर मौजूदगी में ताले तोड़े, जंगले तोड़े, हत्ता के हमारे कैमरों से सारा कुछ निकाल के ले गए। ये कसूरवार है, ये गंदी औरत है। ये कभी किसी के साथ भाग जाती है, कभी किसी के साथ भाग जाती है। अपील है मरियम नवाज से, वो कहती थी मैं पूरे लाहौर को साफ कर रही हूँ, मैं कोई गंदगी रहने नहीं देनी। तो ऐसी औरतों को भी तो गंद खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त शादबाग के इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पे आपसे गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसमें पुलिस अपनी मौजूदगी में इस घर से सामान जो है वो उठा के बाहर फेंक रही है और इस घर के बाहर एक खूबसूरत खातून जो है वो खड़ी होती है जिसका नाम नायला बीबी है। नायला बीबी की इस घर में शादी हुई थी और उसमें से ये खूबसूरत बच्चे जो हैं ये नायला बीबी के बच्चे हैं। और आज से 3 साल पहले नायला बीबी इस घर में ही मुकीम थी। तो वो सामने एक टेलर की शॉप है, उस टेलर की शॉप में एक लड़का जो है वो यहाँ पर उसने शॉप बना रखी थी और नायला बीबी का उसके साथ ताल्लुक बनता है और वो उसके साथ अपने घर बताए बगैर चली जाती हैं। और जिस वक्त चली जाती हैं तो अपने घर वालों को बताती हैं कि मैंने उस शख्स के साथ निकाह कर लिया है, जबकि इन बच्चों का वालिद जो है उसकी भी बीवी थी और उसके साथ भी निकाह कर लिया है। और कुछ ही दिनों बाद उस शख्स के खिलाफ जो है वो जना के पर्चे करवा देती हैं जिसके साथ दूसरा निकाह करने का कहती हैं। तो नाज़रीन, नायला बीबी शादबाग के इलाके में एसएचओ शादबाग के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बना पर इस घर में वापस आने की कोशिश करती हैं, अपना हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं। तो उनके ये बेटे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और मैं आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाता हूँ कि असल कहानी क्या है, वो औरत क्या चाहती है, इन बेटों के साथ क्या सलूक है। आपकी वालदा से आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद दोबारा? रमज़ान में आई थी मम्मा, फिर ये रमज़ान में फिर आई थी। उसके बाद ये हमें मिलने के तौर पे आई हैं। तो जब हमें पता लगा दोबारा उसका चक्कर है, दादू दादी ने इनको निकाल दिया। जब इन्होंने देखा निकाल दिया तो इन्होंने फिर हमें कहा कि इनको दादू दादी को बाहर निकालते हैं, मैं खुद ही आती हूँ। हम नहीं माने, इन्होंने हमारे खिलाफ ना रिट की। जब इन्होंने रिट की हम एसपी के पास पेश हुए हैं। एसपी के पास पेश हुए तो ये वो हमारी उन्होंने केस खारिज कर दिया क्योंकि उसमें झूठी पड़ गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि यही दुकान वाला था वो? यही दुकान वाला था। थाने लड़के के साथ आपकी वालदा के ताल्लुकात? जी हमें सोजो वाटर पार्क ले गई थी मिलने खेलने के तौर पर। तो वहाँ से ना उसके साथ भाग गई थी छोटी बहन को लेके। हम तीनों भाइयों को वहाँ छोड़ गई थी। रात को हम 11 बजे घर रहे हैं। तो फिर हमने इनके खिलाफ वो दरख्वास्त कराई थी पापा इनको लेने की। हमें तो पता क्या हुआ है, उन्होंने कहा गवाह हुआ, हमने गवाह का केस भी कराया। फिर उन्होंने कहा मैंने निकाह कर लिया, फिर उन्होंने निकाह पर्चा किया। मतलब एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह कर लिया? उसका पर्चा हुआ है, ये वहाँ रह के भी आई, जेल में रह के भी आई है। जेल में रह के? जी। क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर। आपका क्या नाम है? उमैस। उमैस। आप आशिर से छोटे हो? जी। आप क्या कहना चाहोगे अपनी मामा के बारे में? हमें इंसाफ चाहिए। आप अपने वालिद के साथ हो? नहीं, हम दोनों के साथ नहीं है, इन दोनों ने फ्रॉड किया।
दादा दादू के फ्रॉड करके उन्होंने जगह नाम लगवाई, पापा ने लगवाई, फिर आगे मामा ने लगवा लिया। अब वो दादा ने अदालत में उनको दोनों की रजिस्ट्री को चैलेंज किया है। पापा मान के मैंने इनके साथ वो ज्यादती की है। ये घर जो है ये आपके दादा के नाम है? दादा के नाम ऐसा पापा ने ज्यादती की है उनके साथ, दादाबू के साथ, उनसे धोखे से नाम लगवा ली जगह। पापा मान गए हैं। तो अब मम्मा के जो मम्मा ने पापा से ले ली थी रजिस्ट्री, तो वो आधी रजिस्ट्री पापा के नाम थी, आधी मम्मा के। पापा मान गए हैं। पापा जो दादाबू हैं उन्होंने ना इनकी रजिस्ट्री को चैलेंज कर दिया अदालत में, केस लगा हुआ है, हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। एसएचओ ने हमें बड़े तरीके से बुलाया थाने में, कहते हमारी बात सुनो आके। हम थाने में गए हैं तो इन्होंने हमें कहते आप बैठ जाओ इधर, बाहर से कुंडी लगा के यहाँ बेल्फ भेजी है। वो पुलिस वाले भेज के 5-6 फूफा को पकड़ के वो लेडीज पुलिस उधर ले गई है। मारते दादा उनकी 88 साल एज है, उनको ऊपर से उठा के बाइक लेके आए, उनसे तो चला भी नहीं जाता, उनको इधर ला कराया है। दादा को निकाल के ये देखो वो गेट तो टूटा हुआ है, वहाँ पे गेट तोड़ के ऊपर गए हैं। हमारे पैसे भी ले गए तो मैं मंडी के देने थे, मैं अकेले दुकान करता हूँ। देखिए मेरे हाथों का असर क्या हुआ है। अब आप क्या करते हो? परचून की दुकान? मैं दुकान चलाता हूँ। चाचू को कहता सामान लाया। क्या चाहते हो कि मामा बाबा की सुलह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बहुत हमारे साथ जाती हुई। तीन बड़ी लाए हैं मम्मा को, वो हमारे पे केस करी जा रही है। पहला जो दूसरा खामत किया उस पर भी, उसको भी इश्तिहारी कराया है। वो जो दूसरा खावन जो टेलर है वो भी इश्तिहारी हो? जी, उसको कहती है मेरे साथ रहो, वो कहता मैंने नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, उसको भी इश्तिहारी करा दिया। अब वो क्यों नहीं रहना चाहता? वो कहता कि तुम्हारे हरकतें सही नहीं है। तो अभी एसएचओ शादबाग के साथ भी ताल्लुकात हैं आपकी वालदा? होंगे जिनकी बनाए पर उन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया। एसएचओ ने हमें बड़े तरीके से बुलाया है, हमें पता है, हमें का शायद हमारा कोई मामला हो, कोई बात हो, तो लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से बुला के हमारा गेट को मार थाने चले गए तो उन्होंने पीछे से आगे पुलिस भेज के भेज दी। फूफा के बेटे पूछने गए हैं उनको, उन्होंने उनके ऊपर 7 का पर्चा कर दिया। अंदर से गेट भी तोड़ा है, गेट तोड़ के अंदर गए हैं, तो अंदर से डीवीआर उतारा है, तो गले भी वैसे ही तोड़े पड़े हैं, गले भी ऐसे ही नीचे गिरे हैं। अच्छी पड़ेगी उन्होंने तोड़ अच्छी बल्कि निकाह के ऊपर निकाह, और उसके बाद एसएचओ के साथ बाज़गश्त करके जो है इस घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई। तो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि इस गली के अंदर जो है वो पुलिस थी, और यहाँ पे शायद वो खातून खड़ी हुई थी जो वीडियो वायरल हुई है। आए मैं आपको इनके घर के मनाजर भी दिखाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ कि ये वो घर है जिसको नायला बीबी अब अपने नाम करवाना चाहती हैं। अब तो हमने ताला लगा दिया ना, ये देखें, ये वाला गेट इन्होंने तोड़ा है, वहाँ ताला नहीं था लगा, वो अंदर चले गए। आपको अंदर से नजारा चलें आए पहले इनका घर दिखाते हैं कि वो नायला बीबी कहाँ रहती थी और दादी दादा के साथ क्या सलूक किया गया है। हाँ, अच्छा, आपको बाहर निकाला है? हाँ जी, मैंने तो मेरे मियां ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਬਿਮਾਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਚਲਾ ਗਈ ਨਾ, ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਐ, ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, साढ़े तो होश बाश ही उड़ गए, सानू कोई खबर नहीं रही। नायला बीबी का कौन सा कमरा था इस घर में, कहाँ रहती थी? ऐसे ही। तो नाज़रीन, ये मुश्तरका जो है वो दादा दादी के पास जो है ये बच्चे अपने रहते हैं, और ये नायला बीबी और आरिफ का ये कमरा है। लेकिन इन 3 बच्चों, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है इनके साथ जो सलूक किया गया? ना ये अपने बाप का साथ देने को तैयार हैं और ना ही अपनी माँ का। इनका कहना है कि इनका वालिद जो है दादा दादी के से फ्रॉड करके जो है ये मकान अपने नाम करवा के वालदा के नाम भी लिखवा दिया, जिसमें नायला बीबी एक जवान लड़के के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करती हैं और उसके बाद उसके साथ चली जाती हैं। और गुज़िश्ता 3 साल पहले ये सारा वाक़या पेश आता है, और कुछ ही अरसे के बाद उस टेलर के ख़िलाफ़ भी ज़ना के मुकदमात दर्ज करवा दिए जाते हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। अच्छा जी, सारा हक़ाइक़ से पर्दा हटाएं
कि पुलिस क्या चाहती है, नायला क्या चाहती है। पुलिस के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं था कि वो घर में आके सामान बाहर निकालते थे। हमें तो जब हमारे सामने जब हुआ ये वक़ुआ जब हुआ जब हम गली में मौजूद थे, तो 3-4 लड़के तो वीडियो बना रहे थे ना, जो उन्होंने पुलिस तो उनने तो उनके मोबाइल ही तोड़ दिए ना, तोड़ ही दिए उनके मोबाइल, और उनको लड़कों को साथ लेके चले गए हैं। बाद में बाहर जाके छोड़ दिया, पता नहीं कुछ लिया नहीं दिया, हमें उसका नहीं पता। ये जो बीबी है ना, इसने पिछले साल दिसंबर में जो हसन नामी लड़का है उसके ऊपर भी पर्चे वगैरह एफआईआर वगैरह करवाई, जो टेलर है, जो टेलर है उसके ऊपर करवाई। उसके इसका आप सीआरओ चेक करवा लें, ये इसकी रेपो भी पूरे इलाके में गली में ठीक नहीं है। और मामला तो ये है कि जब हम कल आए हैं, हमने देखा कि यार एसएचओ इतना पर्सनल होके को काम कर रहा है, ये तो अंधेर नगरी हो गई ना। हमें तो चाहिए इंसाफ, हमें तो डीआईजी फैसल कामरान साहब से हम इंसाफ की अपील आपका करते हैं। कहना है कि एसएचओ जाहिद हुसैन जो है वो नायला के साथ मिली भगत करके सारा कुछ कर रहा है। जी जी, पूरी मिली भगत करके देखें। जब एक बच्चे को उन्होंने थाने बुलाया, लड़कों को बुला के रात 2:30 बजे पर्चा दे रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाल रही। वो तो वकील ने बैल डलवा के उन्हें पुरानी नारकली बंद करवाया। इन्होंने तो उनको कभी किसी को कहते हैं कि हमने तुम पे ये कर देना है, जो पीछे जाता है उसके ऊपर 752 का पर्चा दे दिया एक तरफा। बच्चे पूछने गए कि हमारे मामू को क्यों बंद किया है, तो उन्होंने उनके ऊपर 752 का पर्चा दे दिया। ये तो ज्यादती है, ये तो अंधेर नगरी है कि क्या कोई पकड़ा जाए तो उसके पीछे कोई जा भी नहीं सकता। वो कौन सा कोई मंशियात फरोश है, ये कोई चोर डाकू है, कोई मामू के पीछे जाके पूछने वाला ये भी नहीं था कि उसको इतना भी हक नहीं है कि जाके पूछे, बोले कि हमारा क्या मामला है क्या नहीं। ये उनको उनको उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करके हवालात में बंद कर दिया, बच्चों की आज मानते हुई। ऊपर से उन्हें कह दिया कि अगर तुम कहीं नजर आए तो तुम्हारे उनको थाने के ऊपर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। उन्हें सारी सही रात खड़ा किया रखा, उनको बांध के हथकड़ियाँ वगैरह लगा के ज़लील किया गया। ये तो ज़्यादती है, ये तो अंधेर नगरी है। हम तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए हम पीएम आपने डीआईजी फैसल कामरान साहब के नोटिस में बात डाली, एसपी साहब को बताया सब कुछ? देखिए हमें जो हो सका हमने वो किया। ये आज बच्चे डीआईजी की खुली कचहरी में पेश हुए हैं, पता नहीं इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। हम तो लाका मोहसिन में हमारे सामने कोई ज़्यादती होगी हम तो आवाज़ उठाएंगे। बाकी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहे तो बिला झिझक कर देगा, हम तो कोई ऐसा कोई काम ना रखते हैं ना हमें कोई ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है कि कोई भी ऐसा, ये तो कोई हरकत नहीं है कि कोई भी उठ के किसी के ऊपर भी, ये बच्चे तो यतीम मस्कीन वाला हिसाब हो गया। दादा दादी पाल रहे हैं, एक शॉप बना के दी है, अब वो शॉप भी लूट के चले गए हैं कि आपकी तनख्वाहों पे आपका गुजारा नहीं। आपकी जो दुकान थी परचून की उसमें से भी चीजें ले गए हैं? उसमें भी गले में से पैसे भी निकाल के गए। मैं मंडी के पैसे देने थे महीने पूरे के, वो भी निकाल के ले कितने पैसे ले गए? 3 लाख रहा था पूरा। 3 लाख रुपए भी निकाल के? मैं आपको बिल दिखाता हूँ मैं जिसमें। आपने दरख्वास्त दी है थाने में कि मेरी चीजें चोरी हो गई हैं? वो हमें थाने में बात ही नहीं हमारी सुन रहे। हम 15 पे कॉल भी की, किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। हम 4-5 बड़ी मोबाइलों पे कॉल किया, मेरे कज़न ने उनकी वीडियो बनाने की, उन्होंने मोबाइल तोड़ के थाने ले गए उसका मोबाइल भी। आप डीआईजी साहब से मिले हैं? डीजी साहब हम लेट गए थे, उन्होंने कहा कल आना आपकी बात सुनी जाएगी। कल मुलाकात होगी जी आपसे? जी। देखो ना, ये डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान एक बहुत ईमानदार और एक अच्छे अफसर हैं और बिल्कुल उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि डीआईजी का मौक़िफ़ लेके आप तक पहुंचाऊं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या एसएचओ पर्सनल तौर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या नायला बीबी के साथ मिले हैं। जो ये फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि एसएचओ और नायला बीबी के गठजोड़ की वजह से इनके दादा दादी का ये घर जो है वो छीना जा रहा है। और ये बच्चों का ये भी कहना है कि हम अपने वालिद के साथ भी नहीं हैं। आरिफ जो इनका वालिद है वो नायला बीबी को ये सब कुछ प्रोवाइड कर देने वाला था और उसके बाद वो मुआशका जो है उसका किसी लड़के के साथ होता है और वो उसके साथ चली जाती है और बाद में कहती है कि मेरा उससे निकाह हो गया है, जबकि आरिफ के साथ भी निकाह में थी और हसन के साथ भी निकाह में थी और अब जो है वो वापस अपने घर में आने की कोशिश कर रही है। ये औलाद, ये छोटा सा बच्चा जो है, इस मासूम का क्या कसूर था जो अपनी माँ से महरूम हो गया, अपने बाप से महरूम हो गया और माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਖਲੋਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ ਘਰ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਗਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂਦੀ, ਕਦੀ
ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇ, ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਗਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕੋ ਮਰਲਾ, ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੇੜਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛੇੜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਬਾਨੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਘਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਨੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੋ कुछ भी है। सारा पता है। बिल्कुल नाज़रीन, एक छोटा बच्चा मेरे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा, कहाँ है मामा आपकी? मामा वो चले गई हैं। आपको याद नहीं आती? नहीं, याद ही नहीं आती? क्यों नहीं आती मूसा? मामा हमें छोड़ के चल गई हैं, ऐसी मम्मा होती नहीं। मामा ऐसी नहीं होती? नहीं। आपके साथ जुल्म किया मामा ने? हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहती हैं? आखिरी बार आपकी मुलाकात हुई थी मामा से? हाँ जी, क्या कहती थी आप? मामा कहती मेरी और पापा के निकाह करा दो। मैंने कहा मम्मा जी हमने आपको नहीं रखना। और बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे माशरे में इतने इतने छोटे बच्चे जो हैं, ये अपने माँ बाप के जवाब देते रहेंगे और बताएंगे कि हमारे माँ बाप इस फेल में मुब्तला थे। नायला बीबी, अगर इस तरह की हरकतें ही करनी है तो फिर आप कोई और ही जगह तलाश कर लें। आपकी सकी औलाद, आपका ये छोटा सा कमसिन बच्चा जो है वो भी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। और जिस वक्त बच्चों के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं तो यकीनन बच्चों के दिल पत्थर के हो जाते हैं। और इस खूबसूरत बच्चे का कहना है कि मैं अपनी माँ के बगैर रह लूंगा, हम अपने घर में उसको नहीं आने देंगे। करके गया ये सारा कुछ, क्या क्या किया? ताले लगाए? जो इंस्पेक्टर जो जाहिद साहब हैं, उन्होंने का ये सारा कुछ है। वो खुद आए हैं, साथ उन्होंने जो है वो लेडीज पुलिस भी लेके आए हैं, और गैर मौजूदगी में ताले तोड़े, जंगले तोड़े, दुकान के अंदर गए, हत्ता के हमारे कैमरों से सारा कुछ निकाल के ले गए, रिकॉर्ड जितना भी हुआ था। और गले से दाएं बाएं जितने पैसे रखे हुए थे 3 लाख के करीब वो ले गए, मोबाइल घर में वो ले गए, फ्रिज को ठुड्डे मार के वो गिरा गई, दूध गिरा गई, इतना नुकसान किया। नायला साथ थी? नायला कर रही थी, साथ साथ पुलिस वाले भी साथ थे, साथ तोड़ के देते थे जंगला के, आप अंदर घुसो, पैसे लाओ, निकालो इधर से चीजें। फिर वो अंदर रहे हैं, किसी को उन्होंने अंदर आने ही नहीं दिया, सारा कुछ उन्होंने खुद किया। ये सारी कारकर्दगी जितनी भी की है ये कानून ने खुद की है, ये पुलिस वालों ने किया, इनका कसूर है। वो औरत 2-3 दफा आई है लेकिन हमने उनको अंदर नहीं आने दिया। अब इन्होंने क्या किया कि मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को पहले थाने बुलवाया, बुलवा के उनको अंदर कमरे में बंद करके बाहर से लॉक कर दिया, और फिर कहा कि नायला के साथ जाओ और जबरदस्ती अंदर लेके जाओ। फिर वो जबरदस्ती करके, हालांकि ये माई बाबा अंदर थे, और इनको जबरदस्ती गली में निकाल दिया। अब्बू मेरे अभी ऊपर लेटे हुए हैं, पैम्पर लगा हुआ है, मरीज है वो बहुत ज्यादा, शिद्दत से बीमार है, और उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारी रात पहले तो वो बाहर बैठे रहे हैं, फिर सामने मसाए हैं वो अपने घर ले गए, फिर उन्होंने वहां रात गुजारी। और इन्होंने कहा कि अंदर नहीं जाना, ये ताले लगाए हुए थे दोनों कमरों को, अब हमने तोड़े हैं क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने स्कूल जाना है, हमें यूनिफॉर्म चाहिए, बैग चाहिए, बिस्तर उनके अंदर है, कहाँ सोते वो।
तो ये माई भी सारा दिन वो थड़े में बैठी रही, सारी रात भी बैठी रही, उन्होंने बेदरेग होकर ये सारा काम किया। और नायला बीबी वीडियो बना रही थी मुस्कुरा मुस्कुरा कर, खुश हो के, हंस हंस के। पहले आती थी, हम कोई वीडियो बनाते फौरी कहती वीडियो बंद करवाओ, देखे मेरी वीडियो बना रहे हैं, वो हमें फौरी डांटते कि वीडियो बंद करो। लेकिन वो सारी दुनिया की वीडियो बना रही थी, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। और फिर हम बता रहे हैं कि ये कसूरवार है, ये गंदी औरत है, ये कभी किसी के साथ भाग जाती है, कभी किसी के साथ भाग जाती है, इसको मकान कैसे हम दें? कहते नहीं ये हकदार है, इसको देना मकान। कैसे दें जब वो बच्चों के साथ नहीं रही, आरिफ के घर वो नहीं रही, वो कभी किसी के साथ भागती है, कभी मरी चली जाती, जो वकील हम करते हैं उसके साथ जो है वो मरी में चली जाती है, सैर सपाटा करती है उसके साथ, उसको मोजे लगवाती है और उसको अपने हाथ में ले लेती है। इसी तरह इसने हर थानेदार, हर पुलिस वाला अपने पीछे लगाया हुआ है और हर एक को पता नहीं क्या दिखाती है। वल्लाहु आलम, हम दीन वाले लोग हैं, बापर्दा लोग हैं, तो वो साथ आ जाते हैं। फिर कहीं भी जाते हैं हमें साथ, गाड़ी में कल मेरी आपी को बैठा के लेके जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, हमें पता है आप बेकसूर हो, हमें पता है ये औरत गलत है, हमें पता है ये औरत गंदी है। जब उनको सारा पता तो जानबूझकर इस तरह क्यों कर रहे हैं? हमारी अपील है मरियम नवाज से, वो कहती थी मैं पूरे लाहौर को साफ कर रही हूँ, मैं कोई गंदगी रहने नहीं देनी, तो ऐसी औरतों को भी तो गंद खत्म किया जाए, ऐसी गंदी औरतों को भी तो निकाला जाए। वो शरीफ माएँ जो हैं रो रही हैं, पीट रही हैं, और ऐसी औरतों की हुकूमत चलेगी, वो सारा कुछ करेंगी, दहशतगर्दी दिखाती है वो आकर आकर तो अपनी छाती बजा के हमें कहती है शेर नहीं हूं मैं शेर नहीं हूं। एक दफा नहीं कहा उसने, 2 मर्तबा कहा, पुलिस वालों के सामने कहा, हम खामोश रहे। क्या कहती है? कहती मैं शेर नहीं हूँ, शेर नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ, बार बार आऊंगी। माई को रात को कहती है माई बाज आ जा, तू बंदे मरवाने वाली है, तू मेरे से बंदे मरवाएगी। इतनी इतनी सख्त धमकियां और पुलिस वाले साथ। अब वो कहाँ रह रही है? इस वक्त वो उसका कजन है तनवीरा, वो इधर चैनस्की में रहता है, उसके घर कभी रहती है, कभी उसको अलग वो कमरा ले देता है। वो उसका भाई है और वो है, 2 आदमी वो साथ हैं, वो पूरा हलाशेरी पीछे से देते हैं उसको। तो हम सब उससे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं नहीं मैं तो अल्लाह की रजा के लिए इसके साथ लगा हुआ हूँ, इसकी छोटी बच्ची इसके साथ है उसके लिए लगा हुआ हूँ। यानी कि वो खुद मुकर जाता है, लेकिन वो सारी जो है ना पीछे हाथ उसी का ही है, तनवीरे का है। क्या होगा, क्या अब माँ के साथ नहीं रहना चाहते? नहीं ज्यादती हुई है हमारे साथ, हम नहीं रहना चाहते, हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी है। वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने उनके पास कोई सबूत नहीं था, फिर एसपी के पास पेश हुए, एसपी ने हमारे साथ पूरा ताउन किया, उसको खारिज किया। आपने अपनी मामा को कभी कहा नहीं कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं? 3 दफ़ा गए हैं, 3 दफ़ा समझाया, 3 दफ़ा मौके दिए हमने, उनके साथ जितना कॉम्प्रोमाइज़ हो उतना किया है। माँ तो बड़ा प्यार करती है बच्चों को, आपको कभी प्यार नहीं दिया? दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया है, लेकिन वो 5 साल हो गए भूल गई थी, हमें भूल गई थी, अपने इश्क के लिए छोटे भाई को हमें सबको भूल गई थी। बहन भी हमारे पास ही आई थी, लेकिन उन्होंने अदालत में केस करके वो ले ली थी हमारे से। आप लोगों ने इनकार कर दिया? जी हमने कहा हमने आपके साथ नहीं रहना। क्यों कहा कि आपको उनके करैक्टर पे शक था? जी हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हम कैमरे में नहीं बता सकते। हमारे पापा को वो अल्फाज कहे हैं जो मैं नहीं बता सकता, पूरा मोहल्ला गवाही देगा क्या कैसे कैसी बात की। मामा को एक पैगाम दो, क्या पैगाम दोगे? अब हमें माफ़ कर दो, अब हमें माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादती हो गई हमें, अब हमें जीने दो, थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटे भाई की तरफ और हमारी तरफ देख लो, थोड़ी ज़िंदगी है, ये जीने दो हमें, मेहरबानी है आपकी। ये एक मरले का घर जो है, ये इन 3 बच्चों के लिए जो है वो एक छत की मानंद है, और ये अपनी दादी के पास, दादा के पास जो है वो अपनी इज्जत को और अपने आप को महफूज समझते हैं। इनको माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका वालिद आरिफ जो है वो अपनी गलतियों की वजह से आज भी शादबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद है। और ख़ास तौर पर बात की जाए तो पुलिस का किरदार जो है वो बहुत मशकूक नज़र आ रहा है। ये तो DIG फैसल कामरान जिस वक्त तफ्तीश करेंगे और बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमान को सामने लेके आएंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।